चमत्कारों के बारे में बात करते हैं कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है और जब तक जीता है इस संसार में, उसको एक आशा बनी रहती है, एक उसको इच्छा या कामना बनी रहती है कि मेरे जीवन में एक न एक दिन चमत्कार घटित होगा और उस चमत्कार के घटित होने के बाद मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगे। और इन्हीं दिनों के, अच्छे दिनों के इंतजार में, इन्हीं चमत्कार के इंतजार में हम पूरा जीवन बिना श्रम के, बिना प्लानिंग के काट देते हैं। जीवन में अगर किसी ने प्लानिंग नहीं की है, जीवन में अगर किसी ने मेहनत नहीं की है, तो उसके जीवन में ऐसे कोई चमत्कार भी घटित नहीं होते। इसलिए किन्हीं चमत्कारों के लिए अगर हम जीवन में सिर्फ समय बिता रहे हैं कि एक न एक दिन ऐसे चमत्कार घटित होंगे और हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे, तो उनके लिए मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। चमत्कार न तो भूत में होते हैं और न ही चमत्कार भविष्य में होते हैं। चमत्कार हमेशा वर्तमान में होते हैं और उन चमत्कारों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, वो भी वर्तमान में। लेकिन जैसा कि आपको सबको पता है कि हम प्रायः या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में जीते हैं। दिन हमेशा एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो भूतकाल के दिन हो, चाहे वो वर्तमान का दिन हो और चाहे वो भविष्य का दिन हो। दिनों की जो गुणवत्ता है, समय के जो बीतने का क्रम है, वो सदैव एक जैसा ही होता है। लेकिन जो चीज़ बीत गई है, जो समय बीत गया है, उसमें भी तो आप थे। तब आपने क्या किया? जो समय बीत रहा है उसमें भी आप हैं और क्या कर रहे हैं? और जो समय बीतेगा उसमें आप क्या करेंगे? भूत के प्रति हमारे मन के अंदर ये मान्यता है कि ये दिन बहुत अच्छे थे। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, भूत भी आपका वैसा ही था, सामान्य। सिर्फ आपके देखने का नज़रिया बदला है। हर वर्तमान एक न एक दिन भूत बन जाता है। तब आपको वही भूत अच्छा लगने लगता है। वो लगता है कि वो एक अच्छा समय था जो बीत गया। हालांकि इसके ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे ये पता लगता है कि वर्तमान के प्रति आप संतुष्ट नहीं हैं और वर्तमान के प्रति आपके ही नहीं, सभी लोगों के मन में
कोई समाधान कारक एक्शन नहीं है। और भविष्य काल के प्रति आपके मन के अंदर चमत्कार का भाव है कि वो भविष्य काल जो आने वाला समय है वो आपके कार्यक्रमों में, आपके जीवन में एक चमत्कार लेकर आएगा और उस दिन आपकी समस्याओं का संपूर्ण रूप से खात्मा हो जाएगा। परंतु एक चीज़ बता दें कि ऐसा मानना तर्क संगत नहीं है। ये कर्महीनता का प्रतीक है। ऐसी सोच कर्महीनता की प्रतीक है। आपको लगेगा कि सब ठीक ही चल रहा है, मैंने जो माना है, जो सोचा है, उसमें गड़बड़ियाँ कहाँ हैं? गड़बड़ियाँ हैं कि आपका आशावादी होना अच्छा है, आशावाद पाल के रखना मन के अंदर, इसमें कोई बुराई नहीं है। जीवन को जीने के लिए सबसे अच्छा जो टूल है वो है आशावाद। लेकिन आशावाद के साथ में आपने कोई लक्ष्य नहीं जोड़ा है, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, ये एक समस्या है। और प्रोग्राम तो अगर आपने बनाया भी है तो उस पर पालन करने की आपकी न तो मनसा रही है और न ही आपकी मनसा है। आपको लगता है कि इस संसार के समस्त भौतिकता, पद, ज्ञान, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको एक न एक दिन कोई अदृश्य शक्ति थाल में सजाकर देकर चली जाएगी और आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। ऐसा आपका भविष्य काल के प्रति मानना है। लेकिन आप ये सोचिए कि पिछले बहुत सालों से, बहुत समय से आपके मन के अंदर जो आशा रही है, जो कामना रही है, उसका क्या हुआ? क्या वो कामना फलीभूत हुई? और अगर वो कामना फलीभूत नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? कौन सी समस्याएं ऐसी आईं आपके सामने कि आपकी वो कामनाएं पूर्ण नहीं हुई? आशा तो आप बहुत दिन से कर रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं और जब से समझने लायक हुए हैं, तब से वो आशाएं आपके मन के अंदर हैं। लेकिन उन आशाओं के पूर्ण होने के आसार अभी तक तो नहीं दिखे और भविष्य में भी उनके पूर्ण होने की संभावना कम है। तो ऐसा कौन सा पहलू है, ऐसा कौन सा आपके कार्यक्रम में दिक्कत है, आपके विजन में क्या समस्या है कि जो आप, जिसके कारण आपका जो कामना है, जो मनसा है, जो चमत्कार घटित होने की इच्छा है, वो पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही? उसके पूर्ण न होने का कारण आपकी अकर्मण्यता है, आपकी मेहनत न करने की भावना है, आपकी प्लानिंग की कमजोरी है और प्लानिंग के हिसाब से क्रमबद्ध और चरणबद्ध ढंग से उस पर काम करने की जो अनिच्छा है वो आपके फेल होने का कारण है। आप हमेशा दूसरों की ओर क्यों देखते हैं कि आपके जीवन को सुधारने की जिम्मेदारी ईश्वर की है या किसी अन्य व्यक्ति की है या समाज की है? आप ऐसा मान के अगर चल रहे हैं
कि आप भाग्य के भरोसे अपना जीवन बिता लेंगे, कि भाग्य में बदा होगा तो आपको सब मिल जाएगा, इतना बड़ा भाग्यवादी होना भी ठीक नहीं है। भाग्य अपना काम करता है समय के साथ, लेकिन उसके भरोसे अपने जीवन को हवाले कर देना, उसके भरोसे चुपचाप शांत होकर बैठ जाना, ये कोई समझदारी नहीं है। और सिर्फ भाग्य के भरोसे इस चीज़ की कामना करना कि कोई आपको सब कुछ लाकर दे देगा, ये ठीक नहीं है। आपको कर्मवादी बनना होगा, और कर्मवादी वो भी यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल नहीं। किसी एक दिशा में लगातार प्रयास करने से उसके प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। और लगातार जब कोशिश करेंगे किसी एक दिशा में, किसी एक कार्यक्रम में, जो कि आपने, जिसे कि आपने अभीष्ट रूप में माना है कि ये हमारी इच्छा है, ये हमें मिले और इसके लिए हम लगातार प्रयास करें, तो उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे, उसके लिए आपको समय देने होंगे, उसके लिए आपको वो सभी टूल्स अप्लाई करने होंगे जो कि किसी भी व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाते हैं। मुझे मालूम है आपके पास संसाधन कम है, आपके पास धन कम है, आपके पास सपोर्ट कम है, बिल्कुल दिक्कतें हैं इस चीज़ को, लेकिन आपको मानना होगा। लेकिन ऐसा कौन है इस संसार में जिसके पास सब कुछ है? ऐसा है नहीं कोई संसार में कि जिसके पास सब कुछ हो। सब किसी न किसी प्रकार की कमी से ग्रसित हैं, सब किसी न किसी प्रकार के अभाव से ग्रसित हैं। अगर अभाव से ग्रसित हैं, कोई धन के अभाव से, कोई पद के अभाव से, कोई प्रसिद्धि के अभाव से, सभी प्रकार के अभावों से कोई ग्रसित है, कोई इनमें से एक अभाव से ग्रसित है, परेशान है। लेकिन इन्हीं कमजोरियों, इन्हीं समस्याओं, इन्हीं अभावों के बीच में आपको काम करना है, इन्हीं अभावों से आगे आपको बढ़ना है। इसी का तो नाम जीवन है, चलते रहने का नाम ही जीवन है। अगर आप किसी चमत्कार की आशा में अपने जीवन को हवाले कर देंगे, आपको जीवन व्यर्थ हो जाएगा, नर्क हो जाएगा। आप अपने जीवन में सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सोचिए वो प्लानिंग के साथ में हो, और दूसरा पहलू उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो क्रियान्वयन है, वो भी पूरी क्षमता के साथ हो, समयबद्ध ढंग से हो। तब जीवन को एक दिशा मिलेगी, एक सार्थकता मिलेगी, तब जीवन को सार्थकता मिलेगी, तब जीवन को एक नई ऊंचाई मिलेगी। जीवन की शुरुआत, जैसा एक बच्चा पैदा होता है, हमेशा लड़खड़ाते हुए होती है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता भी है, वो सहारे ढूंढता है। कभी उसकी माँ सहारा देती है, कभी पिता सहारा देते हैं, कभी किसी वस्तु का सहारा लेता है। एक एक कदम वो सहारों के
आश्रित होकर, उनको पकड़कर एक एक कदम आगे बढ़ाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास सहारे नहीं हैं वो आगे नहीं बढ़ते, वो भी चलना सीखते हैं। जीवन की इसी लड़खड़ाहट की शुरुआत को हमको समझना होगा, हमको जानना होगा। तो जब कोई युवा, नए लड़के लड़कियां जब जीवन शुरुआत करते हैं तो वो सहारे ढूंढते हैं। वो कभी मिल जाते हैं प्रॉपर और कभी नहीं भी मिलते। लेकिन हमको सिर्फ सहारों के तलाश में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। किन्हीं चमत्कारों के घटित होने की प्रत्याशा में अपने जीवन का जो अच्छा समय है उसको बेकार नहीं करना चाहिए। जीवन एक खोज का नाम है, जीवन एक दृढ़ता का नाम है, जीवन एक संघर्ष का नाम है। जितना ज़्यादा संघर्ष को आप जिएंगे उतना ही ज़्यादा चमत्कारों के घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ मिलता नहीं है और इन्हीं संघर्षों से आपको पार पाना है। जीवन में आपको नई दिशा, नई ऊंचाइयां और नया चमत्कार तब घटित होगा जब आप प्लानिंग के साथ मेहनत को भी शामिल करेंगे। बिना मेहनत के, बिना प्लानिंग के, बिना दौड़ धूप के, बिना धूप सहे, बिना वर्षा सहे, बिना खाली पेट ज्ञान नहीं प्राप्त होता, संघर्ष नहीं होता। कभी पैदल भी चलना पड़ता है इस धूप में, इस बरसात में। कभी खाने को नहीं मिलता, कभी छांव नहीं मिलती। लेकिन संघर्ष का जज्बा आप कम मत होने दीजिए। भले आज का आपका समय कैसा भी हो, लेकिन अब लड़खड़ाते कदमों से भले ही सही चलते रहेंगे तो एक न एक दिन जीवन के चमत्कार घटित होंगे। इसके अलावा सिर्फ मन के अंदर कामना करके जो चमत्कारों की आशा करके हम अपना जीवन बिता रहे हैं वो व्यर्थ है और खोखला है। ऐसे जीवन से, जिसको शेख चिल्ली का जीवन कहते हैं, ऐसे जीवन से हमें समय रहते हुए किनारा कर लेना चाहिए और संघर्ष को अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए, क्योंकि वही अंतिम में आपके जीवन में फलीभूत होगा। संघर्ष ही हमेशा फलीभूत होता है, न कि कोई चमत्कार अचानक अनायास आपको मिल जाता है या घटित हो जाता है। चमत्कारों की आशा छोड़िए, जीवन को वास्तविक धरातल पे जीना प्रारंभ करिए, तब आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे और तब वास्तविक चमत्कार घटित होगा। हो सकता है लेट हो सकता है इसमें समय लगे, हो सकता है इसमें श्रम लगे, हो सकता है इसमें आपको जैसा आपने सोचा था वैसा ना हो, किसी दूसरे रूप में हो, लेकिन एक न एक दिन आपको अपनी अभीष्ट की प्राप्ति होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज़। धन्यवाद।